हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो दिसंबर 24 एग्जाम है उससे रिलेटेड जो हमारी 60 डे की स्ट्रैटेजी है वो कैसी है, और उस 60 डेज में हम जो है हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे, चाहे वो एमटीपी हो, आरटीपी हो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, एंड 4 टाइम रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी फ्रेंड है, चाहे वो सीएमए इंटर ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप 2 की, उन सभी को ये वीडियो शेयर करो और कमेंट में जरूर टाइप कर देना आई कैन आई विन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी हमारे पास 60 डेज है टोटल, अक्टूबर एंड नवंबर। आप दिसंबर के 10 डेज छोड़ दो, क्योंकि उस 10 डेज में ना स्टूडेंट बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो फिर भी आप मतलब पहले तो एग्जाम दिए रहोगे कॉलेज वगैरह के, तो पता है कि कैसा रहता है अपना स्टूडेंट का सिचुएशन। बट ये प्रोफेशनल एग्जाम है तो बहुत ही मतलब इतना टेंशन होता है ना, तो वो 10 डेज आप छोड़ ही दो। तो आप सिर्फ अक्टूबर एंड नवंबर के जो 30 डेज है, 60 डेज पकड़ के चलो। तो अभी मैं बात करती हूँ आप क्या करो। सबसे पहले आपका जितना भी सिलेबस खत्म हुआ है, एटलीस्ट आपका अभी तक तो 60-70% सिलेबस हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ है फिर भी अभी टाइम है, तो आप उसको फटाफट फिनिश कर लो अपने अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करती हूँ मैं 60 डे की स्ट्रैटेजी 4 टाइम रिवीजन के साथ। तो गाइस, आप क्या करो, अगर आप एक एक ग्रुप दे रहे हो तो आप टू सब्जेक्ट कोई भी ले लो, या तो एक थ्योरी या तो प्रैक्टिकल। जैसे अभी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं ग्रुप 2 दे रही हूँ, तो मैंने क्या किया है, अकाउंट एंड ऑडिट है पेपर 10, उसमें ऑडिटिंग में बहुत ज़्यादा थ्योरी है और उसका वेटेज भी है। तो मैंने एक थ्योरी जिसमें ज़्यादा है वो सब्जेक्ट लिया है, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थ्योरी नहीं है, उसमें सिर्फ एक टॉपिक थ्योरी है। तो इसके लिए मैंने एक कंप्लीट प्रैक्टिकल ले लिया, एक सब्जेक्ट, और एक जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों वो। तो मैं क्या कर रही हूँ, पेपर 10 एंड पेपर 12 का साथ में प्रिपरेशन कर रही हूँ। और प्रिपरेशन मेरा कुछ ऐसा है कि मतलब मेरा टारगेट है कि मतलब मेरा ऑलमोस्ट तो हो ही गया है, मैं बस रिवीजन कर रही हूँ। तो मैं 10 अक्टूबर तक जो है अपना 2 सब्जेक्ट कंप्लीट फिनिश करूंगी। गाइस, एक दिन में मतलब 2 सब्जेक्ट स्टूडेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। आप एक एक टॉपिक भी फिनिश कर सकते हो 1 डे में, क्योंकि टॉपिक कोई छोटे होते हैं, कोई मतलब थोड़े बड़े होते हैं जिसको 2 दिन लग जाता है, बट 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है किसी भी टॉपिक पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकते हो, आपको जो बेटर लगता हो। मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिया, बट मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आप 2 सब्जेक्ट कोई भी ले लो और टारगेट रखो कि 10 अक्टूबर तक वो 2 सब्जेक्ट फिनिश करना है, क्योंकि गाइस हमारा जो ग्रुप 2 का सिलेबस है पूरा 4 सब्जेक्ट मिला के आपको 40 चैप्टर है। तो मतलब पर डे एक चैप्टर आप इजिली कर सकते हो, क्योंकि उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल छोटे छोटे टॉपिक्स ही है। तो आप मतलब फर्स्ट टारगेट है कि 10 अक्टूबर तक आपका जो है 2 सब्जेक्ट फिनिश हो जाना चाहिए। आप चाहे तो 3-3 आवर्स स्टडी करो, 4-4 आवर्स करो। एंड जो सेकंड थिंग है, ये जो 2 सब्जेक्ट है इसके आप एमसीक्यू भी कर लो। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे एमसीक्यू है, वहां से आप एमसीक्यू का पीडीएफ डाउनलोड कर लो और रोज मतलब इस सब्जेक्ट के 20-20 एमसीक्यू सॉल्व करो। मतलब खुद से जैसे क्वेश्चन रीड करो, स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे हो चैप्टर वाइज, तो एमसीक्यू भी उसी सीक्वेंस में है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। आप वहां से डाउनलोड करके क्या करो, रोज 20-20 एमसीक्यू करते हो। जैसे मैंने 2 सब्जेक्ट लिया, पेपर 10 एंड पेपर 12, तो मैं क्या कर रही हूँ, पेपर 10 एंड पेपर 12 का जो है रोज 20-20 एमसीक्यू भी सॉल्व करते जा रही हूँ। ऐसा करके, क्योंकि 10 डेज के बाद हमें जो 2 सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं उसका एक दिन बैठ के हमें टेस्ट भी देना है। तो 11 अक्टूबर को मैं क्या कर रही हूँ, कंप्लीट टेस्ट ले रही हूँ। वो टेस्ट आप क्या कर सकते हो, इंस्टीट्यूट के जो 5 पेपर है वहां से डाउनलोड कर लो, या फिर प्रिंट ले लो, मतलब आपको इजिली मिल जाएगा टेस्ट पेपर और उसका सोल्यूशन भी। तो 11 अक्टूबर को मैं क्या करूंगी, जो मेरा पेपर 10 है पेपर 12 है उसका जो है मैं टेस्ट लूंगी खुद ही बैठ के, और सजेशन आंसर रहता है तो वहां से हम चेक कर सकते हैं। अब बोलोगे कि मतलब खुद से हम कैसे खुद को जज करें, तो गाइस मतलब अभी हम इतना मतलब कैपेबल है कि हम लोग को पता है कि हाँ हमारा मिस्टेक कहाँ है, हम क्या लिख रहे हैं, क्योंकि जितना हम खुद से ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे ना, वो हमको एग्जाम में बेनिफिट देगा। तो मतलब आपको सजेशन, क्वेश्चन पेपर, आंसर दोनों मिल जाता है। और अगर आपने कहीं से टेस्ट परचेस किया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप खुद से भी कर सकते हो। तो टेंशन मत लेना कि यार टेस्ट कैसे दूँ मैं, कैसे आंसर, कैसे मुझे मालूम पड़ेगा कितना मार्क्स मिला है, क्योंकि हम एक तो अपना एमसीक्यू है पूरा 15 एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में तो कुछ वो नहीं, 30 मार्क्स तो साइड में। और प्रैक्टिकल में अगर आप मतलब एकदम परफेक्ट आपका आंसर आ रहा है तो आप खुद को 7 मार्क्स दे सकते हो, बट अगर आपका 1-2 स्टेप राइट है तो 1-2 मार्क्स, बाकी तो इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही मार्क्स देता है। प्लस थ्योरी की बात करें, थ्योरी में तो किसी को भी फुल मार्क्स नहीं मिलते गाइस, आप कितना भी अच्छा लिखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिलेगा, और अगर इंस्टीट्यूट को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा तो आपको 6 मार्क्स दे सकते हैं, बट रेयर चांस है। तो इस तरह से मतलब ज़्यादा हेडक ना हो तो आप खुद ही सेल्फ टेस्ट ले सकते हो। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, 12 अक्टूबर से लेके अगेन फिर 10 डे का स्लॉट बनाएंगे 22 अक्टूबर तक। आप फिर ये 10 डेज में 2 सब्जेक्ट ले लो, और उस 2 सब्जेक्ट का फिर से मतलब आप 4-4 आवर्स स्टडी करो, 3-3 आवर्स करो, आप मतलब अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको टाइम मिले। एंड वो 2 सब्जेक्ट के एमसीक्यू भी 1-1 घंटा सॉल्व कर सकते हो लेके। तो यहाँ पे आपका 22 अक्टूबर तक आपका चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड 23 को आप क्या करो, आप मतलब जो रिमेन 2 सब्जेक्ट है उसका टेस्ट ले लो। तो इससे क्या होगा, 23 अक्टूबर तक आपका चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप 1 टाइम टेस्ट भी ले लोगे। ठीक है, ये बात हो गया। 23 अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म और 1 टाइम टेस्ट। अब टेस्ट लेने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई किया, मतलब मैंने सारी चीज़ कंप्लीट की मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, फिर भी मुझे ये चैप्टर में प्रॉब्लम हुआ,
और भी मतलब आपका जहाँ मिस्टेक हुआ रहेगा, आप पेपर देख के मतलब देखोगे कि आपको कहाँ पे नहीं आ रहा है, कहाँ पे आप अटक रहे हो। तो आप क्या करना, ये जो अक्टूबर का जो है हमारा 7 डेज, उसमें आप जो आपकी कमियां रह गई थी उसको फुलफिल कर देना। क्योंकि गाइस अब तुम नवंबर का शेड्यूल बनाओगे तो आप सोचोगे जो एग्जाम के 10 डेज है, तो उसमें यही चीज़ होता है कि हमें जब हम टेस्ट देते तो हमें पता चलता है यार अभी तो मैं यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, मतलब मुझे तो ये चीज़ नहीं आ रहा, अभी भी कन्फ्यूजन है। तो फिर आप यही करना कि 23 को आप सेकेंड टेस्ट दोगे, जो रिमेन 2 सब्जेक्ट है। उसके बाद जो 7 डेज है उसमें आपके जो चारों सब्जेक्ट के डाउट हो, मतलब कुछ भी क्वेरीज हो आपको, आप यूट्यूब से या किसी फ्रेंड की हेल्प लेके उसे आप क्या करो, पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लो। फिर अगेन आपके पास आ गया नवंबर, और नवंबर में फेस्टिवल भी है, तो ठीक है 1-2 दिन फेस्टिवल का चले, मतलब कितना भी कंट्रोल करो, स्टूडेंट लोग मतलब घर में तो रहते ही है कि ठीक है आ जाओ, तुम भी इन्वॉल्व हो जाओ। तो आप फिर क्या करना, 10 नवंबर को अगेन आप क्या करना, एक टेस्ट कंडक्ट करना चारों सब्जेक्ट का, रिवीजन करते रहना, एमसीक्यू करते रहना, और जो मॉड्यूल के एमटीपी आरटीपी आपको मिलेंगे आप स्कैनर सॉल्व करते रहना। अगर स्कैनर नहीं लिया तो गाइस ले लो, क्योंकि स्कैनर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉड्यूल के जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन है उसमें आप पास्ट पेपर देखोगे तो रिपीट होते हैं, मैं बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताई भी हूँ। तो आप लोग क्या करो, अभी जो हमारा नवंबर है, आपका तो पूरा सितंबर अक्टूबर में आपने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है, टेस्ट भी एक टाइम ले लियो। पूरा जो नवंबर है आप सिर्फ स्कैनर खरीद लो कहीं से, और स्कैनर के जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करो। वहाँ पे आपको न्यू क्वेश्चन देखने मिलेंगे, न्यू आइडिया देखने मिलेंगे, और किस तरह से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन घुमा के पूछता है वो भी आपको देखने मिलेंगे। मतलब सीधा क्वेश्चन रहता है बट इंस्टीट्यूट उसको घुमा के पूछता है, और उसका बेसिक्स आंसर रहता है जो कि आपको मॉड्यूल में देखने मिल जाएगा। तो ये जो पूरा नवंबर है ना, आप 10 डे का 3 स्लॉट बना लो, तो उन 10-10 दिन में आप 3 टाइम मस्त में पूरा एमटीपी आरटीपी पास्ट पेपर कंप्लीट मॉड्यूल 10-10 दिन में आपका 3 टाइम रिवीजन भी हो जाएगा पूरा एंड नवंबर तक। और ये जो आपने अक्टूबर में 1 टाइम किया, ये 4 टाइम रिवीजन हो जाएगा। फिर वो जो रिमेन 10 डेज रह जाएगा एग्जाम को, मतलब 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, उसमें आप रिलैक्स रहोगे। सिर्फ आपको मतलब खुद को मतलब रिवीजन करते रहना, हाँ कि ये है, माइंड को क्लिप करते रहना है कि हाँ मेरा इतना इतना हो गया है। आपका इस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस तरह से आप प्रिपरेशन करना गाइस। और अभी भी एकदम रिलैक्स मत रहो कि ठीक है हो जाएगा। अभी आप लोग करो, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट दो, क्योंकि ये जो 2 महीना है ना एंड के, यही एग्जाम में आपको काम आता है, यही आपको पुश करेगा पास होने के लिए। तो अभी के 2 मंथ बिल्कुल वेस्ट मत करो। जैसा मैंने आपको बताया है कि 10 डेज में डिवाइड कर लो कि मुझे 10 डेज में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, देन 10 डेज में जो टेस्ट देना है रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट, और उसके बाद जो पूरा नवंबर है उसमें 10 डेज का 3 टाइम रिविजन, और फिर जो 10 डेज है उसमें आप सिर्फ अपना जो है ऐसे रिवीजन करते रहना ऊपर से कि हाँ ठीक है ये मेरा हो गया एकदम अच्छे से कंप्लीट। आप 4 टाइम टेस्ट दोगे या 5 टाइम 6 टाइम, तो आपका जितना आप ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ेगा एग्जाम के लिए। और टेस्ट मतलब तभी दे पाओगे जब आप पूरा सिलेबस 100% कवर किए हो। तो गाइस अच्छे से करना, और आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना, और वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे बताना। और गाइस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत सारे जिनको नीड होती है तो उनको हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लाइक करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।